Hello everyone, my name is Abhishek and welcome back to my channel. बहुत दिन का ब्रेक हो गया, कुछ पर्सनल बातें थी। स्टार्ट करते हैं अब। तो आज का वीडियो हमारा इंग्लिश स्ट्रेटजी से रिलेटेड है कि इंग्लिश को कैसे करना है, इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे क्या करना है इंग्लिश में। तो पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैंने जब बैंकिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो फर्स्ट एग्ज़ाम मेरा IPS PO था। उसके प्रीलिम्स में मेरे को 2.5 मार्क्स आए थे, 2.5 नंबर आए थे। और आज मेरे क्लर्क के एग्ज़ाम में 30 आउट ऑफ 30 आ चुके हैं। PO के एग्ज़ाम में 30 में हाईएस्ट 29 आ चुके हैं। और मेंस के एग्ज़ाम में इस बार करंट का बात करते हैं, ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। वैसे 35 मार्क्स तक अचीव किए हैं 40 में, लेकिन इस बार IPS PO मेंस में 30 मार्क्स आए हैं मेरे इंग्लिश में। क्या इतना टफ है इंग्लिश में नंबर लाना? बिल्कुल टफ नहीं है। करना क्या है, आप वीडियो देखते हैं, एडिटोरियल देखते हैं, सारे टीचर्स का वोकैब याद करते हैं, सारे टीचर्स जो सेट कराते यूट्यूब पे वो याद करते हैं। क्या मैंने ये किया? नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं ना। अगर आप मुझे डायरेक्ट कोई वोकैब पूछ लीजिए कि इसका मीनिंग क्या होगा, नहीं पता है, नहीं पता है मुझे। अगर आप बोल दिए एक सेंटेंस लिख के दे दिए और बोलेगा कि इंस्टेंट इसमें एरर फाइंड करो, नहीं आता है। अब कहने के लिए सब बोलते हैं कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हैं, लेकिन बिहार में इंग्लिश मीडियम स्कूल का क्या कंडीशन है, वो वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए यूज़ होता है। सारे बच्चे वहाँ पे हिंदी में ही बात करते हैं, तो ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं इंग्लिश का वीडियो स्टार्ट करता था देखना, बोर हो जाता था, छोड़ देता था। इंग्लिश का मॉक टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट करता था किसी टीचर का, मज़ा ही नहीं आता था। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही सही नहीं होता था। इंग्लिश का वीडियो देख रहे हैं, कोई क्वेश्चन सर दिए, जब तक मैं एनालाइज करके क्वेश्चन को रीड करके एनालाइज करके जब तक उसका आंसर निकाला, उतने देर में तो 500 कमेंट आ जाते थे कि सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। मुझे नहीं आया, मुझे नहीं पता। इसे क्या हुआ? मोरल डाउन, ज़ीरो। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि इंग्लिश स्पीकिंग इज़ टोटली डिफरेंट एंड कॉम्बिनेशन का इंग्लिश इज़ टोटली डिफरेंट। वोकैब बहुत स्टूडेंट को देखता हूँ मैं कि वोकैब रट रहे हैं, रट रहे हैं, रट रहे हैं, रट रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं होगा, एग्ज़ाम के टाइम में कुछ नहीं होगा। आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ रहे हैं, 500 रूल्स इसका लगा रहे हैं, कोई ट्रिक खोज रहे हैं कि किसी तरह से एरर फाइंड हो जाए, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होगा उससे। एग्ज़ाम के टाइम में जाइएगा, वो सारे के सारे 120 रूल्स चले जाएंगे। तो क्या करना है, कैसे ठीक करें? मैंने ना आज तक कोई वोकैब याद किया, ना मैंने किसी टीचर का क्लास देखा इंग्लिश में। तो आज कैसे 2.5 से 30 आउट ऑफ 30 और 29 आउट ऑफ 30 इन प्री एंड 30 और 35 आउट ऑफ 40 इन मेंस कैसे आया मुझे? सबसे मेन इसका आंसर है रीडिंग से। रीडिंग से आया है। मैं क्या करता था, मैं देख लिया कि किसी टीचर का क्लास मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो लोग पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे से नहीं बन पा रहा, हो ही नहीं रहा था। बहुत सारे धुरंधर बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स जो टीचर के क्वेश्चन देने से पहले आंसर रेडी रखते हैं कमेंट में, मेरे से नहीं हो पाता था। तो क्या करते हैं? करना कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ। आपको
किसी मोटे बुक की वोकैब याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, एक चीज़ याद रखिए, आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ के एरर का क्वेश्चन तो बना लीजिएगा, लेकिन एरर का क्वेश्चन 4 से 5 आता है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, और मेंस में तो एरर इररिलेवेंट है। मेंस में तो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पैराजम्बल आते हैं। तो करना क्या है? करना ये है कि आप जितना हो सके, जितना आप चाहें, आप कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस कीजिए। कॉम्प्रिहेंशन 10, 15, 17, 18 लाइन्स के होते हैं बैंकिंग के एग्ज़ाम में। क्या लगता है उसमें 50 ऐसे वर्ड मिलेंगे जिसका आपको मीनिंग नहीं पता होगा। और बैंकिंग में तो फाइनेंशियल इकोनॉमी ये सब बेस्ड टॉपिक आते हैं, तो 50 ऐसे वर्ड होते हैं इसका मीनिंग नहीं आपको याद होगा। क्या करना है, कितना वोकैब याद कीजिएगा? 500, 1000, 10,000 याद कर लीजिएगा। वर्ड कमी है, वोकैब याद करने से कुछ नहीं होता है। ये एसएससी का एग्ज़ाम नहीं है कि डायरेक्ट आपको कोई वर्ड दे दिया और उसका एंटोनिम और सिनोनिम पूछ रहा है। ये बैंक का एग्ज़ाम है, एंड फॉर क्लियरिंग बैंक एग्जामिनेशन आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत सही होना चाहिए। आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंशन आपको निकालना आना चाहिए। आप अगर वोकैबुलरी याद करिएगा तो एक एक वर्ड का वोकैबुलरी याद, कितना वर्ड याद कर लीजिएगा? 5,000 वर्ड याद कर लीजिएगा। और 5,000 वर्ड नहीं आया, कोई दूसरा ही वर्ड आ गया तो क्या कीजिएगा? द थिंग इज़ कि कॉम्प्रिहेंशन सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस कैसे करें? बहुत कोई होते हैं जो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, और 3 सही हुआ, 4 गलत हुआ। क्या गलत हुआ है वो देखते भी नहीं। अरे कॉम्प्रिहेंशन हार्ड है, कॉम्प्रिहेंशन हार्ड आ गया था, कॉम्प्रिहेंशन में बहुत टफ वर्ड था, समझ ही नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया भाई साहब? आपके साथ आपके बगल में बैठा हुआ और भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा है, जो आपसे कम टाइम में और आपसे ज़्यादा मार्क्स अचीव कर रहा है कॉम्प्रिहेंशन में। कैसे कर रहा है? विनर मेंटालिटी है आपकी। विनर मेंटालिटी कैसे लाना है? तो इंग्लिश कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप रूल्स पढ़ के ट्रिक याद करके आप इंग्लिश को बना लीजिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ एक चीज़ है, वो है कॉम्प्रिहेंशन। आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़िए, और इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कोई टीचर को फॉलो करना है, बिल्कुल नहीं, इररिलेवेंट है। आप करते हैं, दैट इज़ फाइन, बहुत अच्छी बात है, दैट्स टोटली अप टू यू। मैं क्या करता था, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, कोई भी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, न्यूज़पेपर से, आर्टिकल से, कहीं से भी पढ़ लिया, उसको अपने लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंड करके लिखता था कॉपी में। 18-20 लाइन का जो आर्टिकल होता है वो 7-8 लाइन में कॉम्प्रिहेंड होके लिखता था मैं। और अब तो चैट जीपीटी आ गया है। आप चैट जीपीटी में जो आप लिख रहे हैं उसको चैट जीपीटी में दीजिए और उसको बोलिए कि ग्रामेटिकल एरर है कि नहीं है। चैट जीपीटी आपको 10 सेकंड के आंसर 10 सेकंड के अंदर बता देगा। और आप इनफैक्ट क्या कीजिए, जो आर्टिकल आप पढ़े हैं आप उसको भी दीजिए, और आप जो लिखे हैं वो भी दीजिए, और बताइए कि ये समराइज़ हम किए हैं, ये जो समरी है इस पर्टिकुलर पैसेज का वो सही है, कितना क्या क्या पॉइंट मेरे से मिस हुआ है बताना है। 10 सेकंड में वो आपको रिप्लाई दे देगा, तो आपको पता चलेगा कि आप क्या लैक कर रहे हैं। अच्छा, अब बहुत सारे ज्ञानी लोग आएंगे, बोलेंगे कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो, एरर का क्वेश्चन कैसे निकालेंगे? मतलब देखिए, अगर कॉम्प्रिहेंशन में आपका कमांड हो गया
आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना आ गया। लाइन बाय लाइन पढ़ के कौन से वर्ड का क्या मीनिंग हो रहा है उस पर्टिकुलर पैसेज के हिसाब से वो आपको समझना आ गया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका एरर का क्वेश्चन गलत होगा। आप ये नहीं बता पाइएगा कि विन की जगह विंस आएगा, ये नहीं बता पाइएगा, लेकिन आप सेंटेंस पढ़ के कौन से पार्ट में एरर है वो ज़रूर बता दीजिएगा। वो इसीलिए क्योंकि आपका हैबिट हो जाएगा इंग्लिश पढ़ने का, और जैसे ही कुछ भी वर्ड इधर उधर लगा आपको, आपका माइंड स्टिक करेगा, आपको माइंड बोलने लगेगा कि यहाँ पे एरर है। और जब वो 3 4 5 6 7 10 15 क्वेश्चन सही होने लगेगा ना, तो वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। नहीं तो आप एक बात बताइए, आप एरर के लिए 120 रूल्स पढ़ रहे हैं, 120 रूल्स कितने घंटे का वीडियो है, उसको आप पढ़िएगा कितने घंटे में, रिवाइज कितना कीजिएगा, और जब क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में तो आप कीजिएगा वही जो आपका दिमाग बोल रहा है। उस समय तो 120 रूल्स आपको याद नहीं आएगा। पैराजम्बल सब बोलते हैं कनेक्टर्स ये ऐसे वैसे, इसका स्टार्टिंग में इफ से स्टार्ट हो रहा है, क्या क्या 50 तरह का रूल है, एक भी रूल नहीं पढ़े और एक बार भी पैराजम्बल गलत नहीं हुआ। रीज़न, इंग्लिश पढ़ने आता है। इंग्लिश पढ़ना है, फिर तो पता चलेगा कौन सा सेंटेंस पहले आ रहा है, कौन सा सेंटेंस बाद में आ रहा है, कॉज पहले आता है कि इफेक्ट पहले आता है, पहले छोटा प्रॉब्लम होता है फिर उसको डिस्कस करने के लिए बड़ा प्रॉब्लम आता है, फिर उसका सॉल्यूशन होता है, कि पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और फिर उसके बाद उसका कॉज लिखेंगे। तो एक सिस्टमैटिक वे से अरेंजमेंट होता है इंग्लिश का। वो तब डेवलप होता है जब आपका कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज़्यादा पकड़ हो। आप प्रीलिम्स तो ठीक है, मेंस के एग्ज़ाम में जाइएगा, छोटे छोटे कॉम्प्रिहेंशन 3 से 4 आते हैं, 3 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होता है, सबको होता है। एग्ज़ाम में 4 महीना 5 महीना बाकी है, क्या करना है आपको? 2 घंटे अगर इंग्लिश को टाइम दे दीजिएगा तो कुछ बहुत दिक्कत हो जाएगा। मैंने तो कभी नहीं बोला कि आप एरर फाइंड कीजिए, याद कीजिए या पैराजम्बल पढ़िए, प्रैक्टिस करते रहिए। सिर्फ एक टॉपिक है, वो है कॉम्प्रिहेंशन। वो कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना है, जो भी समझ में आ रहा है, जितना भी समझ में आ रहा है उसको अपने लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंड करना है, समरी लिखना है, जो मेन पैसेज है और जो आप समरी लिखे हैं दोनों को चैट जीपीटी में देना है, और उसको प्रॉम्प्ट देना है चैट जीपीटी को कि ये पैसेज है मेन, इसको मैंने पढ़ा और ये समराइज़ किया, इसमें अगर कोई पॉइंट मिस हो गया है तो वो फिगर आउट करें, और ग्रामेटिकल एरर क्या है वो फिगर आउट करें, और जो चीज़ वो फिगर आउट करके दे रहा है उस चीज़ पे आप काम कीजिए। जिस दिन आपका 30 से 40 कॉम्प्रिहेंशन आप सॉल्व कर लिए, 30 से 40 कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आर्टिकल जो भी है उसको अगर आप लिख लिए कॉम्प्रिहेंड करके समरी उसका, तो इससे 3 चीज़ें हो जाएंगी। एक तो आपको समझ में आने लगा कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। दूसरा, रीडिंग का स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और तीसरा, पैराजम्बल आपको से सॉल्व होने लगेगा कि आपको पता लगने लगेगा कि एक जब स्टोरी चलता है या एक कोई आर्टिकल है फाइनेंशियल बेस्ड या लिटरेसी बेस्ड, कुछ भी इकोनॉमी बेस्ड, तो उसका फ्लो कैसे मेंटेन किया जाता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इंग्लिश। जो इंग्लिश बोलते हैं वो 50 जगह गलत बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बोलते हैं हम तो हिंदी मीडियम से हैं,
तो भाई साहब हम इंग्लिश मीडियम में आके क्या उखाड़ लिए, 2.5 नंबर तो लाए थे, 2.5 नंबर से 30 नंबर पे पहुंचे ना, तो वो तो मेरी मेहनत है। अगर मैं मेहनत कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? दो चीज़ बहुत फालतू होती। आप पहले तो ये बात दिमाग में डाल लेना है कि इंग्लिश में आपको पीएचडी नहीं करना है, इंग्लिश में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकालना है। कितना वोकैब याद कीजिएगा, जाइए डिक्शनरी उल्टाइए और पहला पेज से लेकर आखिरी पेज तक याद करते रहिए किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। सेम वर्ड का अलग पैसेज में कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो जाता है, अलग मीनिंग निकल जाता है, क्या कीजिएगा? आप तो रटे हैं वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन देख के तो आपको समझ में आता नहीं है। तो भाई साहब वो कीजिए ना जो जिसका यूज़ सब चीज़ में हो। कॉम्प्रिहेंशन करने से आपका वोकैब भी आएगा, कॉम्प्रिहेंशन करने से फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन। भाई साहब क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन में रिकॉर्ड है कि आज तक ऑप्शन नहीं देखे हैं, सेंटेंस पढ़ते पढ़ते पता लगता रहता है कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आने वाला है। क्लोज टेस्ट भी तो कॉम्प्रिहेंशन है, आर्टिकल है कोई ना कोई या पैसेज है। एक बार करके देखिए, बहुत सही होगा। सिर्फ एक टॉपिक स्ट्रॉन्ग कीजिए और 10 दिन रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। अगर इम्प्रूवमेंट ना आए तो फिर आप मेरे कमेंट में जो करना है बोलना है बोलिएगा, फिर अपन देखते हैं। चलिए आज का वीडियो इतना ही, बहुत बड़ा हो गया। मैं एक्चुअली गुस्सा आता है जब कोई बोलता है कि इंग्लिश वीक है। इंग्लिश वीक इसीलिए है क्योंकि इंग्लिश से आपको डर है। इंग्लिश वीक इसीलिए है क्योंकि 10 साल से सब बोले जा रहा है कि रूल पढ़ो रूल पढ़ो रूल पढ़ो, एरर फाइंड करो। क्या निकलेगा एरर में? नहीं याद, मान लीजिए 120 रूल नहीं याद किए यार, एक भी रूल याद नहीं किए, 5 ही क्वेश्चन मिस होगा। 25 क्वेश्चन है ना आपका, उसके बाद भी प्रीलिम्स में वो 25 क्वेश्चन के लिए आप कितना मेहनत कर रहा है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू। और पसंद आया तो लाइक वाइक कर दो यार, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो। और भी वीडियो आते रहेंगी टाइम टू टाइम, अब रेगुलर डालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।